कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं चिहिरो और उसकी फैमिली को। यहाँ चिहिरो की मॉम बोलती है कि वो तो नए टाउन पहुंचकर बहुत सारी शॉपिंग करेगी और चिहिरो के डैड उसे उसका नया स्कूल दिखाते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इस नए टाउन में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन चिहिरो को ये नया टाउन और अपना नया स्कूल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और सडनली चिहिरो अपने गुलदस्ते को देखकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसके सारे फूल मुरझा गए थे। चिहिरो को पहली बार गुलदस्ता मिला था, वो भी अपने स्कूल फेयरवेल में। और यहाँ चिहिरो की मॉम उसे उसका ग्रीटिंग कार्ड देती है, जो कि गाड़ी में ही नीचे गिर गया था। चिहिरो के मॉम और डैड अपना नया घर ढूंढते ढूंढते रास्ता भटक जाते हैं, जहाँ चिहिरो को छोटी छोटी समाधियाँ और अजीब से स्टैचू दिखाई देते हैं। और चिहिरो के डैड खराब रास्ते में अपनी कार को बहुत तेजी से भगाकर ले जा रहे थे, और अचानक उनके सामने एक टनल आ जाती है। चिहिरो के डैड तेजी से ब्रेक लगाकर कार को रोक लेते हैं। अब वो आगे रास्ता ढूंढने के लिए टनल में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन चिहिरो टनल में जाने से बहुत ज्यादा डर रही थी और वो अपने मॉम डैड को भी वहां जाने से रोकती है। अब वहां टनल के बाहर डरावने से स्टैचू को देखकर चिहिरो को ना चाहते हुए भी अपने मॉम डैड के साथ टनल में जाना पड़ता है। टनल के अंदर कई सारे बेंच लगे हुए थे और पास ही से ट्रेन के गुजरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी तरह के स्टेशन में खड़े हों। अब जैसे ही वो लोग वहां से बाहर निकलते हैं, पास ही में उन्हें कई सारे स्टैचू और खुला मैदान दिखता है। अब यहाँ चिहिरो के डैड बताते हैं कि ये शायद थीम पार्क होगा, जिन्हें वहाँ 90s के दशक में बनाया गया था। पैसों की कमी के चलते उनकी केयर कर पाना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए शायद इन्हें ऐसे ही अबेंडन छोड़ दिया गया होगा। अब वो थोड़ा आगे जाते हैं, जहाँ एक सूखी हुई नदी भी थी। तभी चिहिरो के डैड को बहुत अच्छी सी स्मेल आती है और वो उस स्मेल का पीछा करते करते आगे बाजार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन पूरा बाजार खाली पड़ा था। और स्मेल का पीछा करते करते वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचते हैं, जहां पर काफी सारा ताजा खाना रखा हुआ था, लेकिन उस दुकान में कोई भी नहीं था। और चिहिरो के मॉम और डैड वहां पर रखा खाना खाने लगते हैं, लेकिन चिहिरो खाना खाने से मना कर देती है और वो वहां से थोड़ा आगे चली जाती है। अब थोड़ा आगे जाकर चिहिरो एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, जिसका नाम था बाथ हाउस, जहाँ चिमनियों का काला धुआं निकल रहा था और दूसरी तरफ गर्म पानी का झरना बह रहा था। अचानक चिहिरो के पास एक बच्चा आ जाता है और वो उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और फिर उसे वहां से जाने को बोलता है, क्योंकि रात होने ही वाली थी और बाथ हाउस की लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। अब चिहिरो वहां से भागकर सीधा अपने मॉम डैड के पास जाने लगती है, लेकिन आसपास के दुकानों की लाइट्स भी ऑन हो जाती है, जहाँ पर आत्माएं घूम रही थी। अब जैसे ही चिहिरो अपने मॉम डैड के पास पहुंचती है और वो देखती है उसके मॉम डैड तो पिग बन चुके हैं और वो वहां रखा सारा खाना खा चुके हैं, जिससे गुस्सा होकर दुकान की आत्मा उन्हें स्टिक से पीटने लगती है और चिहिरो के चारों तरफ स्पिरिट्स घूम रही थी। अब वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो सूखी नदी पूरी तरह से पानी से भर गई थी और वो टनल भी जगमगाते स्टेशन में बदल गई थी, जिसके चारों तरफ दुकानें ही दुकानें थी। चिहिरो को ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था मानो वो कोई सपना देख रही है। इतने में चिहिरो की बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगती है, मानो वो धीरे धीरे गायब हो रही हो। तभी एक बोट वहां आती है, जिसमें से कई सारी आत्माएं निकलती हैं। चिहिरो ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से भागकर एक कोने में छुप जाती है। इतने हाकू भी वहां आ जाता है और चिहिरो को खाने के लिए एक गोली देता है और उसे बताता है कि अगर उसने यहाँ का कुछ नहीं खाया तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। और वो गोली खाते ही चिहिरो वापस से ठीक हो जाती है। अब हाकू उसे वहां से भगाकर ले जाता है बाथ हाउस की तरफ। अब यहाँ हाकू और चिहिरो को ब्रिज क्रॉस करना होगा, लेकिन चिहिरो को ये ब्रिज सांस रोक कर क्रॉस करना होगा, वरना सबको उसकी गंध आ जाएगी और वो काफी सारे मॉन्स्टर के बीच से ब्रिज क्रॉस करने लगते हैं। तभी वहाँ एक फ्रॉग आ जाता है, जो चिहिरो को देख पहचान जाता है कि ये तो एक इंसान है। तभी हाकू उस पर जादू करता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इससे चिहिरो की गंध सबको आ जाती है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। हाकू चिहिरो पर जादू करके उसे बताता है कि पीछे के गेट से निकलना और सीधा सीढ़ियां उतरकर बॉयलर रूम में चले जाना और वहाँ कामा जी को ढूंढना और हर हाल में उनसे काम मांगना। और यहाँ जो भी काम नहीं करता उसे यू बाबा जानवर बना देती है। यू बाबा एक जादूगरनी है जो इस जगह पर राज करती है और हाकू उसे ये भी बताता है कि वो उसे बचपन से जानता है, इसलिए वो उसकी मदद कर रहा है। इतना बोलकर हाकू वहां से चला जाता है। अब चिहिरो पीछे के दरवाजे से निकलकर बड़ी मुश्किलों से सीढ़ियां उतरकर कामा जी के पास पहुंच जाती है। कामा जी का काम नहाने के पानी को गर्म करना था और उनकी भट्टी चलाए रखने में उनकी मदद छोटे छोटे से क्रिएचर करते थे। चिहिरो उनसे काम मांगती है,
लेकिन कामाजी उसे काम देने से मना कर देते हैं। फिर भी चिहिरो उनसे बस काम मांगती रहती है। अब एक छोटा सा क्रेचर कोयले के नीचे दब जाता है, तब चिहिरो उसकी हेल्प करती है। ये देखकर सारे क्रेचर एक्टिंग करने लगते हैं, मानो उनसे भी वो कोयले का टुकड़ा उठ ही नहीं रहा हो। कामाजी उन पर गुस्सा करते हैं और बताते हैं कि अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इनका श्राप टूट जाएगा। फिर लिन यहाँ खाना लेकर आती है और सब खाना खाते हैं। लिन यहाँ चिहिरो को देखकर सरप्राइज हो जाती है। तब कामाजी उसे बताते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और ये यहाँ काम मांगने आई है, और लिन को बोलते हैं कि इसे यू बाबा के पास ले जाओ, वो यू बाबा को काम देने के लिए मना लेगी। और लिन बिल्कुल मना कर देती है कि मैं अपनी जान क्यों खतरे में डालूं। तब कामाजी उसे तंदूरी छिपकली देकर मना लेते हैं। अब लिन और चिहिरो को यू बाबा के पास जाने के लिए बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाना था। अब वो लिफ्ट में बैठकर दूसरी आत्माओं से बचते बचाते टॉप फ्लोर पर जाने लगते हैं। लेकिन लास्ट वाले लिफ्ट में जाते जाते वहाँ एक फ्रॉग को चिहिरो की स्मेल आ जाती है, लेकिन लिन उसे समझदारी से लिफ्ट में चढ़ाकर ऊपर पहुंचा देती है। वहाँ चिहिरो को दो बहुत बड़े गेट दिखाई देते हैं और वो गेट को खोलने की कोशिश करती है, और यू बाबा जादू से उसे अपने पास खींच लेती है, जहाँ तीन मुंडी आकर उसे परेशान करने लगती हैं। अब यहाँ चिहिरो यू बाबा से काम मांगने लगती है। यू बाबा उसका मुंह सील कर देती है और उसे बताती है कि कैसे उसके मॉम डैड पिग की तरह उनके मेहमानों का सारा खाना खा गए और वो उसे भी जानवर बना देगी। और वो चिहिरो से पूछती है कि तुम यहाँ तक आई कैसे, किसने तेरी मदद की है। लेकिन चिहिरो यू बाबा से बस काम मांगती है, जिससे यू बाबा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ भूकंप आ जाता है, यू बाबा का छोटा बच्चा रोने लगता है और चिहिरो यू बाबा से फिर भी काम मांगती है। फाइनली यू बाबा चिहिरो को काम पर रख लेती है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है। फिर वो उसका नाम चुरा लेती है और उसका नया नाम रखती है सेन। फिर यहाँ हाकू आता है और वो सिन को ले जाता है लिन के पास। यहाँ हाकू सेन को लिन का असिस्टेंट बना देता है। फिर सुबह होते होते सब अपना काम खत्म करके सोने चले जाते हैं और यू बाबा भी कौवा बनकर सीधा अपने घर को उड़ जाती है। हाकू सेन के पास आता है और उसे ब्रिज पर मिलने बुलाता है और सेन पीछे के रास्ते से ब्रिज तक पहुंच जाती है। ब्रिज पर उसे मुखौटा पहने एक आत्मा दिखती है। फिर हाकू वहां आकर सेन को उसके पिग बन चुके माँ बाप के पास ले जाता है, जिन्हें देखकर सेन को रोना आ जाता है। अब हाकू सेन को उसके कपड़े लौटाता है और उसे उसका फेयरवेल कार्ड देता है, जिसमें उसका नाम लिखा था चिहिरो। तब हाकू बताता है कि यू बाबा लोगों के नाम चुराकर उन पर राज करती है। चिहिरो बताती है कि वो खुद को सेन मानने लगी थी और अपना असली नाम पूरी तरह भूल चुकी थी, और एक बार जिसका नाम यू बाबा ने चुरा लिया तो वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकता। हाकू भी अपना असली नाम भूल चुका था। और यहाँ हाकू बताता है कि उसे खुद का नाम तो अच्छे से नहीं याद, पर उसे चिहिरो का नाम अच्छे से याद है। अब यहाँ से हम चिहिरो को सैन कहकर ही पुकारेंगे। खैर, आगे हाकू सैन को खाने के लिए राइस बॉल देता है। अब सैन वापस बाथ हाउस की तरफ आने लगती है और हाकू भी ड्रैगन बनकर वहाँ से उड़ जाता है। साथ ही साथ ब्रिज वाली आत्मा भी सैन के पीछे लग जाती है। अब अगले दिन लिन और सैन सफाई कर रहे होते हैं, जहाँ सैन से ठीक से पोछा भी नहीं लग पा रहा था। फिर वो गंदा पानी फेंकने गार्डन में जाती है, जहाँ बारिश में वही आत्मा खड़ी थी। सैन उसे अंदर इनवाइट करती है और गेट खुला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर लिन और सैन को बड़ा वाला बाथ टब साफ करने का काम मिलता है, लेकिन पूरा टब कीचड़ से भरा हुआ था, तो लिन सैन को टैग लाने भेजती है। यहाँ टैग से ही गर्म पानी बाथ टब में डाला जाता है। अब बहुत ही क्रीपी बदबूदार आत्मा बाथ हाउस की तरफ आने लगती है, जिसे देख सब अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं। दूसरी तरफ मैनेजर फ्रॉग सैन को टैग देने से मना कर देता है। तभी वो मुखौटे वाली आत्मा सैन को एक टैग निकाल कर दे देती है और वो टैग को फिट करके कामा जी के पास भेज देते हैं। फिर ऊपर से गर्म पानी टब में डाल देते हैं ताकि कीचड़ पानी में छुप जाए और उन्हें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तब लिन दोनों के लिए खाना लेने चली जाती है। तभी मुखौटे वाली आत्मा वहाँ आ जाती है और सैन को काफी सारे टैग देती है, लेकिन सैन टैग लेने से मना कर देती है। फिर वो बदबूदार आत्मा वहाँ आ ही जाती है, उनके बहुत रोकने के बाद भी। यू बाबा यहाँ सैन को उस आत्मा की जिम्मेदारी देती है और उस आत्मा की बदबू से सब उससे दूर भागने लगते हैं। सैन उससे पैसे लेती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी काम जाती है और उसे बड़े टब की ओर ले जाने लगती है। उस आत्मा की बदबू से तो खाना भी तुरंत सड़ जाता है। अब वो आत्मा बड़े टब में कूद जाती है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ कर देती है, लेकिन सैन उन्हीं टैग का यूज करती है जो वो मुखौटे वाली आत्मा वहाँ छोड़ गई थी, और ढेर सारा पानी उस बदबूदार आत्मा के ऊपर डालती है और साथ ही साथ वो टब में भी गिर जाती है। अब सैन नोटिस करती है कि उस आत्मा के शरीर में कोई कांटा फंसा हुआ है। अब यू बाबा और सब मिलकर उस कांटे को रस्सी की हेल्प से खींचते हैं। इससे उस आत्मा के अंदर से ढेरों कचरा निकलता है और काफी सारा सोना भी। और फिर वो नदी की आत्मा सैन को एक काली बॉल देकर वहाँ से चली जाती है, जिससे यू बाबा को
बहुत सारा सोना मिलता है और वो सैन की बहुत तारीफ करती है और वो सब जश्न मनाते हैं। अब सुबह एक फ्रॉग सोने के लालच में बड़े टब के पास आता है, जहाँ वो मुखौटे वाली आत्मा उस फ्रॉग को बहुत सारा सोना देती है। और सोने के लालच में फ्रॉग जैसे ही उसके पास जाता है, वो आत्मा उस फ्रॉग को निगल जाती है। अब ये शोर सुनकर एक और केयर टेकर वहाँ आ जाता है, जिसे वो आत्मा बहुत सारा सोना देती है और बोलती है, सबको जगा दो, मुझे नहाना है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सैन जाग जाती है और वहाँ वो बिल्कुल अकेले सो रही थी। बाकी सब वहाँ से गायब थे और आज पानी गर्म करने वाली भट्टी भी काफी जल्दी शुरू हो गई थी। और वहाँ नीचे लोग अपने मुखौटे वाले मेहमान की सेवा करने के लिए यहाँ से वहाँ खाना लेकर भाग रहे थे और वो आत्मा वहाँ सब पर सोने की बारिश कर रहा था। लेकिन सैन अपनी मॉम और डैड को लेकर काफी सैड थी, तो वो बालकनी में आ जाती है, जहाँ एक ड्रैगन के ऊपर कई सारे पेपर फिगरीन अटैक कर रहे थे। अब सैन पहचान जाती है कि ये ड्रैगन तो हाकू है और वो उसे अपने पास बुलाकर बचा लेती है, जिससे कई सारे पेपर फिगरीन वहाँ गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हाकू घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो वहाँ से उड़कर युबाबा के पास चला जाता है। सैन भी उसकी मदद करने भागती है, लेकिन एक पेपर फिगरीन उस पर चिपक जाता है और वहाँ बाथ हाउस में सब सोने के लालच में उस आत्मा के पीछे लगे हुए थे। अब सैन भागकर लिफ्ट की ओर जाती है, लेकिन एक फ्रॉग उसे लिफ्ट में जाने नहीं देता। फिर वो उस आत्मा के आगे आ जाती है। वो सैन को बहुत सारा सोना ऑफर करता है, लेकिन सैन सोना लेने से मना कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे गुस्सा होकर वो आत्मा दो लोगों को खा जाती है। अब सब डरकर उस आत्मा से दूर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ सैन बाथ हाउस के पीछे बनी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। इतने में यू बाबा भी बाथ हाउस पर आ जाती है। अब सैन जल्दी जल्दी यू बाबा के बेबी के कमरे में पहुंच जाती है, जहां यू बाबा हाकू को मारने को बोलती है, क्योंकि अब वो उसके किसी काम का नहीं था। फिर यू बाबा अपने बेबी से मिलने आती है और सैन भी बेबी के पास छुप जाती है और यू बाबा अपने बेबी को गुड नाइट किस्सी करके अपने काम पर चली जाती है। अब जैसे ही सैन वहां से जाने लगती है, बेबी सैन को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, वरना मैं रोऊंगा। अब सैन उसे अपने हाथ पर लगा खून दिखाकर खुद को छुड़ाकर भागती है। अब वहाँ तीन सर हाकू को बिल्डिंग से नीचे फेंकने में लगे थे। सैन आकर हाकू को पकड़ लेती है। तभी यू बाबा का बच्चा अपने रूम से बाहर आकर रोने लगता है, लेकिन सैन के पीछे चिपका पेपर फिगरीन बाहर आता है और वो यू बाबा में बदल जाता है। और वो थी यू बाबा की जुड़वा बहन, जो पहले तो उस बच्चे को चूहा बना देती है और उस कौवे को मच्छर बना देती है और उन तीन सर को यू बाबा के बच्चे में बदल देती है। अब वो सैन को बोलती है, हाकू को मुझे सौंप दो, इसने मेरे घर से एक कीमती सील चुराई है। अब जैसे ही यू बाबा की बहन का ध्यान भटकता है, हाकू उसके पेपर फिगरीन को नष्ट कर देता है, जिससे वो वहाँ से गायब हो जाती है। इससे हाकू, सैन और सब उस ओपनिंग में गिर जाते हैं, जहाँ सैन हाकू को कंट्रोल करके उन सबकी जान बचाती है और वो सीधा कामाजी के ऊपर आकर गिरते हैं। कामाजी बताते हैं कि हाकू के अंदर कुछ तो ऐसा है जो उसे अंदर से मार रहा है। तभी सैन हाकू को नदी के आत्मा का दिया हुआ बॉल का कुछ हिस्सा खिला देती है, जिससे वो एक मोहर और एक काले से कीड़े को उगल देता है और सैन उस काले से कीड़े को गलती से कुचल देती है। अब सैन कामाजी को बताती है कि ये सील हाकू ने युबाबा की बहन जैनिबा से चुराया है। अब हाकू वापस नॉर्मल हो जाता है। अब कामाजी बताते हैं, हाकू भी एक दिन तुम्हारी तरह वहाँ आ धमका। मैंने इसे बहुत समझाया, यहाँ से जाने को बोला, लेकिन हाकू जादू सीखने के लिए युबाबा का चेला बन गया। उस दिन के बाद से इसकी हालत धीरे धीरे बहुत खराब हो गई। तब सैन बोलती है कि वो इस मोहर को वापस जैनिबा को सौंपने जाएगी, ताकि वो हाकू की मदद कर सके। तभी लिन वहाँ आ जाती है और सैन को बताती है युबाबा उसे पागलों की तरह ढूंढ रही है, क्योंकि उस मुखौटे वाली आत्मा को सैन यहाँ लाई थी और वो अब तक 3 लोगों को खा चुका है। इतने में कामाजी सैन को ट्रेन का टिकट देते हैं और बताते हैं, तुम ट्रेन को पकड़कर 6वें स्टेशन दलदली दरिया पर उतर जाना। लेकिन जाने से पहले सैन वापस ऊपर जाती है, जहाँ वो आत्मा सैन का इंतजार कर रही थी। यहाँ युबाबा सैन को बोलती है कि उसे खुश कर, इससे सारा सोना निकलवा कर इसे भगा, और सैन को अंदर फेंक देती है। अब वो आत्मा सैन को बोलती है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, और वो उसे खाने आता है, लेकिन सैन उसी ब्लैक बॉल का बचा हुआ हिस्सा उस आत्मा के मुंह में डाल देती है, जिसे खाते ही वो उल्टी करने लगता है और वो सैन के पीछे भागता है। इससे सैन भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। युबाबा बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उस पर ही उल्टी कर देता है। अब सैन उसे अपने पीछे पीछे भगाकर ले जाती है। अब रास्ते में वो आत्मा उल्टी करते करते उन लोगों को बाहर निकाल देती है। अब सैन बिल्डिंग से बाहर आ जाती है और लिन के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगती है और उस आत्मा को भी वहाँ बुला लेती है। अब वो आत्मा लास्ट में उस फ्रॉग को भी थूक देता है और वो सारे लोग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब वो चारों लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं, कई सारी आत्माओं के साथ। दूसरी तरफ हाकू भी नींद से जाग जाता है और युबाबा के पास जाता है।
यहाँ युबाबा सबको डांट रही थी। तब हाकू उसे बताता है कि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। और युबाबा भी समझ जाती है और जादू करती है अपने बच्चे पर, और वो वापस से 3 सर में बदल जाता है। फिर उनका सारा सोना भी धूल में बदल जाता है। फिर युबाबा हर जगह अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे मिलता ही नहीं है, जिससे वो एकदम आग बबूला हो जाती है और सीधा आकर हाकू को पकड़ लेती है। यहाँ हाकू बताता है कि उसका बच्चा जेनिबा के पास है और वो उसके बच्चे को वापस ले आएगा, लेकिन बदले में उसे सैन और उसके माँ बाप को आजाद करना पड़ेगा। दूसरी तरफ सैन और बाकी लोग दलदली दरिया पहुंच चुके थे, जहां उन्हें पिक करने एक लैंप आता है और जेनिबा के घर तक उन्हें ले जाता है। जेनिबा सबको अंदर बुलाती है और सबके लिए चाय बनाती है। यहाँ सैन भी वो मोहर जेनिबा को लौटा देती है और उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसने गलती से उसके कीड़े को कुचल दिया। लेकिन जेनिबा हंसते हुए बताती है कि वो कीड़ा युबाबा ने हाकू के शरीर में डाला था ताकि वो उसे काबू में रख सके। वो सब वहाँ चाय पीते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। सैन रोने लगती है क्योंकि उसे वापस जाना पड़ेगा अपने मॉम डैड और हाकू को बचाने के लिए। तभी गेट के बाहर हाकू आ जाता है, जिसे देख सैन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब सैन, चूहा और मच्छर वहाँ से वापस चले जाते हैं और वो आत्मा जेनिबा के साथ ही रुक जाती है। वापस लौटते टाइम सैन को अपने बचपन की यादें आती हैं, जहाँ वो नदी में गिर गई थी और उसके बाद लोगों ने उस नदी को सुखाकर वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी और उसे उस नदी का नाम याद आ गया है। और वो हाकू को उस नदी का नाम बताती है, कोहाकू। और ये सुनते ही हाकू को उसका असली नाम याद आ जाता है, जो था निगिहायामी कोहुके नोशी। और हाकू को याद आता है कि बचपन में सैन अपने जूते के पीछे भागते भागते उससे टकरा गई थी और वही उसे बचाकर नदी के किनारे लाया था। दूसरी तरफ युबाबा कई सारे पिग्स के साथ उनका इंतजार कर रही थी। अब हाकू और सैन वहाँ पहुँचते हैं, जो युबाबा को उसका बच्चा सौंप देते हैं। अब वादे अनुसार युबाबा को सैन और उसकी फैमिली को आजाद करना होगा। यहाँ पर सैन को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए पिग बन चुके अपने माँ बाप को पहचानना होगा, और अगर वो सही बता पाई तो वो सब आजाद हो जाएंगे। अब सैन सारे पिग्स को देखती है और बोलती है उनमें से कोई भी उसका मॉम और डैड नहीं है। अब सही जवाब देते ही सैन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और अब वो खुशी खुशी अपने घर जा सकती है। हाकू सैन को रिवर तक छोड़ता है और बताता है कि उसकी मॉम और डैड उसका आगे इंतजार कर रहे हैं और वो भी जल्द ही वहाँ से आजाद हो जाएगा, क्योंकि अब उसे भी उसका असली नाम मालूम है। अब सैन अपने मॉम डैड को टनल के गेट के पास खड़ा पाती है और वो सब वापस अपनी कार की तरफ चले जाते हैं और उनकी कार भी पूरी तरह गंदी हो चुकी थी और पूरी तरह पत्ते और टहनियों से ढक चुकी थी। और चिहिरो वहाँ से ढेरों यादें लेकर चली जाती है। हैप्पी एंडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। सी यू ऑन द नेक्स्ट स्टोरी।